हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स करेंगे बच्चों। हम चैप्टर है आपका स्ट्रेट लाइंस। तो प्रीवियस सेशन में क्वेश्चन कर रहे थे एक हम, काफी इंपॉर्टेंट है वो। तो उसको उसका जो लास्ट पार्ट था वो मैंने होमवर्क के लिए दिया था आपको, और वो भी इसलिए क्योंकि एक जैसे से दो क्वेश्चन हमने किए थे ताकि आपका रिवीजन हो जाए घर पे। तो क्वेश्चन था ये, एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं ताकि वो लास्ट वाला पार्ट आप रिलेट कर पाए कि क्या होमवर्क में मिला था। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 22 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। यानी क्या बोला गया है भाई, उस रेखा का समीकरण बताना है आपको जो पॉइंट 22 से पास हो रही है, और क्या बोलते हैं, जो इंटरसेप्ट्स को कट कर रही है एक्सिस पे, अक्षों पे, इन पे, अंत खंडों पे, ठीक है, जिनका सम 9 है। यानी इन इंटरसेप्ट को काट रही है, तो a प्लस बी 9 है। इसका आपको क्या बताना है, इक्वेशन बतानी है। कैसे बता सकते हैं बच्चों, दो ऑप्शन है आपके पास, या तो 2 पॉइंट फॉर्म से बता सकते हैं या फिर इंटरसेप्ट फॉर्म वाला फॉर्मूला लगा के बता सकते हैं। हमने यहाँ पे इंटरसेप्ट से किया है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म से आप कैसे बताएंगे। देखिए उसका फॉर्मूला क्या होता है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ये होता है। बस यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा दिया है हमने। उसके बाद क्या किया है, एक जो हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन से पता की थी कि a प्लस बी इक्वल टू कितना था, a प्लस बी इक्वल टू 9 था। बस इसका यूज किया हमने इस इक्वेशन में, और हम इसको आगे सॉल्व कर रहे थे। तो ये चीज आपको होमवर्क के लिए मिली थी बच्चों, अब रिलेट कर पा रहे हैं आप। तो इसको आपको सॉल्व करना था। तो फटाफट मुझे बताइए कि क्या आई है आपकी इक्वेशन, क्या समीकरण आया है। जो भी इक्वेशन आई हो वो मुझे बता दीजिए, और ताकि हम देख सकें कि क्या क्या आपके आंसर्स आए हैं। ठीक है, तो जल्दी से मुझे इक्वेशन बताएंगे आप। तो ठीक है बच्चों, आई होप आपने अब तक, तो जिसने नहीं भी किया था उन्होंने भी कुछ हद तक सॉल्व कर लिया होगा, तो आप एटलीस्ट कैचअप कर पाएंगे इसको। अब देखिए, यहां तक हमने इक्वेशन में क्या कर दिया था कि जो आपका ये फॉर्मूला था इंटरसेप्ट फॉर्म का, ये फॉर्मूला था एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो a है, नीचे बेसिकली क्या था वैसे, x अपॉन x इंटरसेप्ट है, और यहाँ पे इंटरसेप्ट ही a है। अगर a की जगह कुछ और होता, जैसे c होता या फिर 3 होता या फिर 10 होता, तो वो लिखते आप, और b की जगह कुछ भी होती, कोई भी वैल्यू होती वो पुट करते। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपका फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी ऐसे ही होता, लेकिन यहाँ पे हमारे जो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट है वो हमने a और b लेट किए हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इस इक्वेशन में हमने क्या किया है, यहाँ पे b की वैल्यू पुट कर दी है, b का मान a की टर्म्स में रखना है हमने, ताकि हम a की वैल्यू यहाँ पे निकाल सके। a की वैल्यू, a का मान निकालेंगे तभी तो हम इक्वेशन निकाल पाएंगे उसकी। तो चलिए a का मान निकालने के लिए सबसे पहले तो हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। उसके बाद ये आ जाएगा x इंटू 9 माइनस ए प्लस ए वाई इक्वल टू 1। ये चीज समझ में आ गई। अब क्या करना है, अब देखिए x इंटू 9 माइनस ए प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए इंटू 9 माइनस ए। मैंने क्या किया है, इसको राइट हैंड साइड भेज दिया, तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, a इंटू 9 माइनस ए। अब इसको आगे हम फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या क्या हमारी वैल्यूज आती हैं। यहां तक समझ में आया। तो इसको हम ये हमारी बेसिकली जो इक्वेशन थी, कौन सी, ये वाली, इसको हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं। ये वाला क्यों दिया है, आगे आपको बहुत जल्द ही पता लग जाएगा कि इसका जो नेम है वो इक्वेशन 2 क्यों आया है। क्लियर है बच्चों, ये चीज समझ में आई है, तो इसको नोट डाउन करिए फटाफट। तो ये चीज समझ में आ गई, कर लिया सबने नोट। अब देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट स्टेप जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, ध्यान से देखना है।
आपको यहाँ पे बोला गया है कि जो ये लाइन है ये पास हो रही है इस पॉइंट से जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 2, है कि नहीं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन line is passing through point 2 2, इससे पास हो रही है। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है इसको भाई ये पॉइंट की हेल्प से सेटिस्फाई करनी चाहिए, है ना, ये इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो यहाँ पे x हमारे पास 2 हो गया, y कोऑर्डिनेट भी कितना है 2 है। तो पुट करके देखते हैं इस इक्वेशन में, ये सेटिस्फाई करनी चाहिए। यहाँ पे इक्वेशन x की वैल्यू अगर 2 आ जाती है 9 माइनस ए प्लस ए, और y की वैल्यू भी 2 है इज इक्वल टू ए। यहाँ पे काम करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे 9a माइनस ए स्क्वायर। सब टर्म को आप लेफ्ट हैंड साइड ले आइए तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 9 कितना हो गया 18 माइनस 2a प्लस 2a माइनस 9a प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए इससे माइनस 2a से प्लस 2a तो कट जाएगा, और इसको अरेंज कर दीजिए आप, ये a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई आपके पास, द्विघात समीकरण आ गया। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म की हेल्प से मिडल टर्म को स्प्लिट करके हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, a का मान निकाल लेंगे। तो फटाफट a का मान निकालिए, क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18। ये तो बच्चों आपने छोटी क्लासेस में भी सीखा है, 10th क्लास में जैसे। तो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया है, a माइनस 6 यहाँ पे आ गया माइनस 3, तो a माइनस 6 यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू 0। क्लियर है ये, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए इसको। उसके बाद क्या करना है, a माइनस 6 एंड a माइनस 6 को कॉमन ले लेंगे दोनों से, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों a माइनस 6 एंड a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमारा जो a माइनस 6 है या तो उसको 0 के बराबर रखिए या फिर a माइनस 3 को 0 के इक्वल रखिए। यहाँ पे a या तो 6 आ जाएगा या 3 आ जाएगा। a की वैल्यू या तो 6 होगी या 3 होगी, ये हमें पता लग गया इस इक्वेशन को सॉल्व करके। ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना है, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। कौन सी वैल्यू, a, पुट a इज इक्वल टू 6, a बराबर है 6 रखना है। तो क्या आ जाएगा x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 9। देखिए क्या है हमारे पास 9 माइनस a इज इक्वल टू 1, तो 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे ये इक्वेशन है। तो क्या आ जाएगा x अपॉन 3 प्लस y अपॉन x अपॉन 6 है ना, y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम अगर ले लेंगे 6 एलसीएम आ जाएगा, तो x प्लस 2y बराबर है 1। तो ये कितना आ जाएगा, x प्लस 2y बराबर है 6। 6 को भी लेफ्ट हैंड साइड लीजिए तो कितना आ जाएगा, ये एक इक्वेशन आ गई इसकी। अगर हमने a की वैल्यू रखी 6 तो इस लाइन की ये इक्वेशन हो जाएगी। और अगर हम रखेंगे पुट a इज इक्वल टू 3, a की वैल्यू 3 रख के देखिए, x बाय 3 प्लस y अपॉन 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे फिर से एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 1, 2x प्लस y इज इक्वल टू 6, 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये आ जाएगी, एक ये आ जाएगी, एक इक्वेशन ये आ जाएगी। तो
इस तरह से आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। देखिए है ना, जो हमने इससे पहले इक्वेशन किया था बिल्कुल वैसा ही है, बस इसमें फर्क क्या है, इसमें दोनों जो आपके इंटरसेप्ट है उनका सम दे दिया है 9, और उस क्वेश्चन में क्या था, a बराबर है b दिया था, बस इतना ही फर्क है, दोनों इंटरसेप्ट इक्वल दिए थे। तो नोट डाउन कर लीजिए, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट लगता है यहाँ पे पूछ सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं सबने नोट डाउन कर लिया है इसको और किसी को डाउट भी नहीं है। तो अब क्या करना है, अब हम अगला सवाल करेंगे, इसको देखिए। क्वेश्चन है आपके लिए, फाइंड द लाइन find equation of the line through the point 0 2 making an angle 2 pi upon 3 with the positive x-axis. Also find the equation of line parallel to it and crossing the y-axis at a distance of 2 units below the origin. तो क्या बोल रहा है, बिंदु 0 2 से जाने वाली और धन अक्ष से 2 पाई/3 के कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसके समांतर और एक्स वाई अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे की दूरी पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखा का समीकरण भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दो लाइंस की इक्वेशन, दो रेखाओं का समीकरण आपको बताना है बच्चों। चलिए थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं कि क्या पूछना चाह रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है आपसे, हिंट देता हूं, सॉल्व आप ट्राई खुद करेंगे पहले। देखिए एक लाइन है, कौन सी लाइन है भाई, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो द पॉइंट 0 2 मेकिंग एन एंगल 2 पाई/3 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये समझते हैं क्या है इसका मतलब। ये पॉइंट बताइए पहले तो मुझे, कहां होगा 0 2 0 2 0 मतलब x 0 है यहाँ पे और y 2 है, तो x 0 है तो y की तरफ चलेंगे हम, y 2 यहाँ पे हो गया, तो ये पॉइंट यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि इसकी इक्वेशन बताने, जो इस पॉइंट से भाई जाती है लाइन एंड मेकिंग एन एंगल 2 पाई/3 विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस कौन सा हो गया भाई, जो धन एक्स अक्ष कौन सा हो गया, ये पॉजिटिव हो गया एक्स एक्सिस y, और ये एक्स एक्सिस नेगेटिव हो जाते हैं, ये y एक्सिस भी नेगेटिव हो जाता है ना। राइट की तरफ क्या होता है, ओरिजिन से पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस को काट रही है, मान लीजिए ऐसे ये लाइन इसको कट कर रही है। ठीक है, तो यहां पे बोला जा रहा है कि ये 2 पाई/3 2 पाई/3 ये थीटा हो गया, इतना कोण बनाती है। ठीक है, इतना कोण बनाती है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ये चीज समझ गए आप। तो ये इस जो लाइन है ये, इसका आपसे क्या पूछा गया है, इसकी आपसे इक्वेशन पूछी गई है, समीकरण पूछा गया है। ये पॉइंट आपके पास 0 2 है, कोई दिक्कत नहीं, इजीली निकाल देंगे इसको। कैसे निकाल सकते हैं, हमें इसका क्या पता है, एक पॉइंट पता है और दूसरा हमें स्लोप पता लग जाएगा। जब थीटा पता है, स्लोप निकाल लेंगे आप थीटा की मदद से, उसके बाद इसका आप इक्वेशन निकाल देंगे। इक्वेशन निकालने के बाद जब इसकी इक्वेशन आ जाए तो दूसरा पार्ट भी अभी समझा देता हूं मैं आपको। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट एंड क्रॉसिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। तो सबसे पहले तो ये समझना, एक और लाइन है, एक और रेखा है जो इसके पैरेलल है, यानी समांतर है। ठीक है, क्या है, समांतर है, पैरेलल है, पैरेलल है भाई। ठीक है, पैरेलल तो कहीं भी हो सकती है, इधर से भी हो सकती है, इस तरफ भी हो सकती है ना, इसके ऊपर से भी जा सकती है पैरेलल लाइन, इसके नीचे से भी। तो कहां से जाएगी वो इसमें बताया गया है कि y अक्ष को मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे की दूरी पर प्रतिच्छेद करती है। तो मूल बिंदु यानी ओरिजिन कौन सा हो गया, ये हो गया, 2 बिंदु नीचे यहाँ पे हो गया, है ना, 2 बिंदु नीचे यहाँ पे कहीं हो गया, तो ये लाइन इसके पैरेलल है और यहाँ पे इसको प्रतिच्छेद करती है। तो एक काम करते हैं,
यहाँ पे हम एक लाइन बना लेते हैं इसके पैरेलल। ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल हो गई है। ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये क्या कर रही है, ये इसको इस बिंदु पे काट रही है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे इस बिंदु के, यहाँ पे बताया गया है मूल बिंदु से 2 इकाई नीचे है और y एक्सिस पे ही है, तो मतलब यहाँ पे x एक्सिस क्या हो जाएगा, x एक्सिस तो 0 हो जाएगा और y -2 हो जाएगा, y -2 हो जाएगा क्योंकि नीचे तो नेगेटिव है ना, तो y एक्सिस नेगेटिव है। अब इसका आपको क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। अगर इस लाइन की इक्वेशन आ जाती है, ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी तो इसकी इक्वेशन भी आपकी इजीली आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है, एक चीज समझिए, मान लीजिए ये है L1, ये हो जाएगी L2, इसका स्लोप हो जाएगा M1, इसका हो जाएगा M2। अगर लाइन L1 पैरेलल है L2 तो स्लोप M1 बराबर होगा स्लोप M2 के। ठीक है, ये चीज हमने समझी थी इस चैप्टर के स्टार्टिंग में। इसकी हेल्प से देखिए, जब दोनों के स्लोप बराबर हैं, इसका पॉइंट अलग है, तो इसकी मदद से हम इसकी इक्वेशन भी निकाल लेंगे। चलिए फटाफट कोशिश करो और इसको हल करके दिखाओ आप। चलिए बच्चों, इसको अब साथ में सॉल्व करेंगे हम। देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए कि लाइन के L1 के बारे में दिया हुआ है ना, तो लाइन L1 passing through 0 to with theta is equal to 2 pi by 3 and slope M1। ठीक है, इसका स्लोप M1 मान लेते हैं और इसका थीटा ये है, इस पॉइंट से पास हो रही है ये लाइन। ये चीज क्लियर है, तो M1 निकालने की कोशिश करते हैं हम। यहाँ पे स्लोप निकाल लेते हैं, तो स्लोप क्या होता है, स्लोप यानी M1 क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपको जो थीटा दिया है tan थीटा होता है आपका स्लोप। थीटा कितना है, 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 है। तो अब क्या करना है बच्चों आपको, अब देखिए यहाँ पे 2 पाई बाय 3 है, इसको हम कर लेंगे डिग्री में कन्वर्ट, डिग्री में चेंज कर लेंगे। तो क्या होगा भाई, हम जो अलग अलग क्वाड्रेंट में एंगल चेंज होते हैं, शिफ्ट करके एंगल प्लस या माइनस करके हम इसमें वैल्यू ला सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए, ये 2 पाई कितना होता है, 180 बाय 3 कितना आ जाएगा, 3 से 18 और ये आ जाएगा 120, 120 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 120 डिग्री। अब tan 120 डिग्री की भाई डायरेक्ट आपने उसमें टेबल में तो नहीं सीखी, वैल्यू 90 तक सीखी है। तो आगे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम कर सकते हैं इसको tan 90 प्लस 30 कितना होता है, tan 90 प्लस 30 भाई ये हो जाता है tan 120। तो मैंने tan 120 को लिख दिया tan 90 प्लस 30। अब कैसे आया है यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको शॉर्ट में। तो देखिए, हमारे पास ये क्वाड्रेंट है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो देखिए 90 डिग्री ये हो गया, ये 180, ये 270, ये ट्रिग्नोमेट्री का है ना। अब तो ये आपको पता होना चाहिए, चैप्टर आप कर चुके हैं। अब 90 में कुछ जोड़ेंगे, थीटा जोड़ेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में हम क्या करते हैं भाई, इसको अगर 90 है यहाँ पे है ना, ये 90 है, तो tan तो चेंज हो जाएगा कोट में। क्या हो जाएगा, tan चेंज हो जाएगा कोट में। क्यों, क्योंकि जो tan थीटा होता है, tan 90 प्लस थीटा जो होता है उसको हम लिखते हैं माइनस कोट थीटा। क्या लिखते हैं, माइनस कोट थीटा। क्यों लिखते हैं, क्योंकि देखिए tan का तो चेंज हो जाएगा कोट में और
जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें कोट होता है नेगेटिव। कोट क्या होता है? नेगेटिव। इसीलिए हम यहाँ पे माइनस कोट 30 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? माइनस कोट 30। 10 का क्या हो गया? कोट हो गया। ये फंक्शन चेंज हो गया हमारा। और जब सेकंड क्वाड्रेंट में आया है तो कोट नेगेटिव होगा, इसीलिए हमने इसको माइनस 30 लिखा है। उसके बाद कोट 30 की वैल्यू क्या है? कोट 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। कोट 30 जो होता है वो होता है √3। कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? माइनस √3। माइनस √3। तो m कितना आ गया? m1 आ गया माइनस √3। इसको नोट डाउन करो, फिर आगे करते हैं। तो यहां तक समझ में आ गया बच्चों? आगे करते हैं। इसको क्या करना है अब? देखिए, m1 हमारे पास आ गया है, कितना आ गया? माइनस √3। स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन किससे हम क्या कर देंगे? पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे, और मतलब बिंदु ढाल रूप से। तो कैसे? y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू m x माइनस एक्स नोट। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे स्लोप है m1, तो मैंने m1 लिख दिया। यहाँ पे अब पॉइंट कौन सा है बच्चों? ये है 0 और 2। देखिए, यहीं से पास हो रही है लाइन 0 और 2, तो यहाँ पे हम 0 और 2 लिखेंगे। तो y माइनस y ये हो गया y नोट, और ये हो गया x नोट। तो y नोट है 2 आपके पास, स्लोप है माइनस √3, x माइनस 0 कितना आ जाएगा? y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस √3x। इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, तो √3x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये इसकी आ गई इक्वेशन। क्या आ गई? इसकी इक्वेशन आ गई। अब क्या करना है बच्चों? अब हमें पता है कि दूसरी लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, तो हेयर लाइन L2 पासिंग थ्रू लाइन L2 पासिंग थ्रू पॉइंट क्या हो गया? 0 माइनस 2 विद स्लोप m2 इज पैरेलल टू लाइन L1, है ना? ये L2 L1 के पैरेलल है। तो यहाँ पे एक चीज समझना, बिकॉज लाइन L1 पैरेलल टू L2, देयरफॉर जो स्लोप m1 है वो m2 के बराबर होना चाहिए, और ये दोनों स्लोप माइनस √3 होने चाहिए। अब इक्वेशन ऑफ लाइन L2 कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे? पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म यानी बिंदु ढाल रूप से हम ये निकाल लेंगे। फॉर्मूला यही लगेगा, y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू m2 x माइनस एक्स नोट। अब देखिए, m1 m2 बराबर है, वैल्यू तो वही रहेंगी, और ये कौन से पॉइंट से पास हो रही है? 0 माइनस 2। तो यहाँ पे y माइनस माइनस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस √3 x माइनस 0। एक्स नोट 0 है यहाँ पे। बस इसको हम हल कर लेंगे, y प्लस 2 आ जाएगा, और ये माइनस √3x आ जाएगा। इसको भी लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, तो ये प्लस आ जाएगा, है ना? तो √3x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो जो लाइन इसके पैरेलल है उसकी इक्वेशन ये हो जाएगी। लाइन L1 की इक्वेशन ये होगी, L2 की ये होगी। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से उनको नोट डाउन भी कर रहे होंगे और घर पे जाकर रिवाइज जरूर करते होंगे।
ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।